नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वेदांत वाणी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत की जिनका जीवन हमें सिखाता है कि ईश्वर को केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि अपने हृदय में खोजा जा सकता है। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने धर्म को बहस का विषय नहीं बल्कि अनुभव का विषय बनाया। यह कहानी है रामकृष्ण परमहंस की। तो आइए उनके जीवन की इस प्रेरणादायक यात्रा पर चलते हैं। साल 1836 में पश्चिम बंगाल के कामारपुकुर नामक गांव में एक बालक का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया गदाधर चट्टोपाध्याय। बचपन से ही गदाधर सामान्य बच्चों से अलग थे। उन्हें खेल कूद से अधिक भजन, ध्यान और आध्यात्मिक चर्चाओं में रुचि थी। कहा जाता है कि जब वे मात्र 6 वर्ष के थे तब एक दिन आकाश में उड़ते हुए सफेद बगुलों को काले बादलों के बीच देखकर वे इतनी गहरी आध्यात्मिक अनुभूति में खो गए कि उनकी चेतना ही बदल गई। यह उनके जीवन की पहली रहस्यमयी आध्यात्मिक अनुभूति थी। समय बीतता गया और गदाधर युवा हुए। बाद में वे कोलकाता के निकट स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी बने। यहीं से उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ। मंदिर में मां काली की पूजा करते समय उनके मन में एक ही प्रश्न उठाता था, क्या मां वास्तव में है? क्या मैं उन्हें देख सकता हूं? यह प्रश्न उनके लिए केवल जिज्ञासा नहीं था बल्कि जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन चुका था। वे घंटों रोते, प्रार्थना करते और मां काली के दर्शन के लिए व्याकुल रहते। एक दिन उनकी साधना सफल हुई। उन्होंने दिव्य प्रकाश का अनुभव किया और महसूस किया कि मां काली स्वयं उनके सामने प्रकट हुई हैं। इस अनुभव ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। रामकृष्ण परमहंस का मानना था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है। उन्होंने केवल हिंदू धर्म का ही अभ्यास नहीं किया बल्कि इस्लाम और ईसाई धर्म की साधनाएं भी की। आश्चर्य की बात यह है कि हर मार्ग पर उन्हें वही दिव्य सत्य प्राप्त हुआ। वे कहा करते थे, जैसे एक तालाब का पानी अलग अलग लोग अलग नामों से पुकारते हैं, वैसे ही ईश्वर एक है, बस उसे पुकारने के तरीके अलग अलग हैं। उनकी सरलता और प्रेम से प्रभावित होकर अनेक लोग उनके शिष्य बने। उन्हीं शिष्यों में से एक थे युवा नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें दुनिया आज स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। शुरुआत में नरेंद्र हर बात को तर्क की कसौटी पर परखते थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस के प्रेम, सादगी और आध्यात्मिक शक्ति ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे उनके सबसे प्रिय शिष्य बन गए। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद से कहा था, तुम्हारा जन्म केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा के लिए हुआ है। बाद में यही विवेकानंद भारतीय आध्यात्मिकता का संदेश पूरी दुनिया तक लेकर गए। रामकृष्ण परमहंस का जीवन हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। ईश्वर को पाने के लिए बड़े बड़े ज्ञान की नहीं बल्कि सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। वे कहते थे कि यदि मन में प्रेम, करुणा और सच्ची भक्ति हो तो ईश्वर स्वयं आपके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। साल 1886 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस का जीवन हमें याद दिलाता है कि धर्म का सार प्रेम है, सेवा है और ईश्वर के प्रति समर्पण है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल वेदांत वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियां सबसे पहले मिलती रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।